तो रीजनिंग में अपना टॉपिक चल रहा था सीटिंग अरेंजमेंट। ध्यान दीजिए इधर। तो सीटिंग अरेंजमेंट में किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। मैं एक बार और आपके डाउट दूर कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद ये केंद्र पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। वो कहेगा कोई भी 6 लड़के 7 या 8 जनों का जो फेस है वो केंद्र की ओर है। तो ये जो नाखून है ना, ये आपका फेस है। राइट हैंड, ये राइट हैंड की ये 2 फिंगर, ये आपका फेस है। अगर उसने कहा कि आपने फेस इधर करके बैठना है तो आप ऐसे करके बैठोगे। ताश नहीं खेलते, ताश कैरम बोर्ड, तो वो सेंटर पॉइंट अपना ताश हो जाती है या कैरम हो जाता है, उसी हिसाब से। ये तो नहीं कि पीठ करके बैठते हो ताश की तरफ। तो इसमें से नेल्स नीचे नहीं रखने। नेल्स नीचे मतलब आपका फेस उल्टा हो गया, पीठ करके बैठ गया आप। समझा रही बात? तो नेल्स आपके इधर होने चाहिए। ये देखो, अगर ऊपर हो तो नेल्स अंदर, बस नेल्स अंदर होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1 ये। पॉइंट नंबर 2 क्या था? छोटी फिंगर को क्या मानना है? बायां, बड़ी फिंगर को दायां। इंग्लिश में बोले तो लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट। कईयों को इंग्लिश हिंदी में दिक्कत आती है तो बता दूं, लेफ्ट को बोलते हैं हिंदी में बायां, क्योंकि शीट में आपके हिंदी शब्द लिखे होते हैं। तो लेफ्ट का मतलब बायां और राइट का मतलब दायां। क्लियर है? ओके। अब वो जितने ही कहेगा कि 6 जनी है, 7 है या 8 है, आपने इसके ऊपर लाइनें खींच लेनी है। मान लो 8 जनी है तो आपका काम रहेगा कि आपने इसके ऊपर लाइनें खींचनी है 8 लाइनें खींच ली। अब उसकी मान लो पहली कोई लाइन है, पी क्यू का दायां तीसरा है। मान लो कोई भी हमने एक लाइन उठा ली, पी क्यू का दायां तीसरा है। अब आपने क्या करना है, आपने जो दायां बायां निकालना है ना, वो दायां बायां उसका निकालना है जो का के साथ लिखा हुआ है, का के साथ, यानी क्यू का। वो कह ही रहे ना, क्यू का दायां। तो सबसे पहले आप नाम भी किसका लिखोगे? क्यू का। पी का लिख के क्या कर लोगे? दाएं बाएं तो क्यू का निकालना है ना, तो लेफ्ट राइट तुमने क्यू का करना है। तो सबसे पहले क्यू का नाम लिख लो। सर कहां लिखे? कहीं भी लिख लो, ये सर्कल है, सर्कल है तो घूम के आपने वहीं पे ही आना है। कहीं पे भी लिख लो, यहां पे लिख लो, यहां पे लिख लो, कहीं भी लिख लो, आप सभी का आंसर सेम होगा। मान तो एक हैबिट डाल लो कि चलो नीचे से स्टार्ट कर लिया करो, ठीक है? तो पी क्यू का दायां तीसरा, क्यू लिख दिया। अब इसके ऊपर रखो फिंगर्स। अब इसका दायां तीसरा 1 2 3, पी क्यू का हो गया दायां तीसरा। क्लियर है कंसेप्ट? फिर उसके बाद मान लो उसने कह दिया ओ पी का पड़ोसी नहीं है, ओ पी का पड़ोसी नहीं है। तो ओ ना तो पी, मान लो उसने कह दिया ओ पी और क्यू का पड़ोसी नहीं है, तो ओ ना तो पी के पास बैठेगा ना ही क्यू के पास। तो ओ की जगह कितनी रहेगी? 2 जगह रहेगी। तो ये छोटी छोटी हिंट मिला के हमारा ये सर्कल पूरा होगा, ठीक है? इसके अलावा एक हिंट और बताई थी, जब भी 2 लाइनों को जोड़ा जाता है, 2 लाइनों को जोड़ा जाता है तो उनको कनेक्टिंग वर्ड से जोड़ते हैं। कनेक्टिंग वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिंग वर्ड, हिंदी के टॉपिक में बोलते हैं संयोजक। तो वो कनेक्टिंग वर्ड क्या होते हैं? और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, वह, कोमा। इनमें से कोई भी कनेक्टिंग वर्ड आ गया तो उसका मतलब वो पहले वाले पर्सन की बात कर रहे हैं। जैसे अगर आपको ये लाइन कही गई, ए बी का दायां तीसरा है और एफ का बायां दूसरा है। हमने इस लाइन का डायग्राम बनाना है। ये पहले वाले हटा देते हैं, पी क्यू वाले। ये लाइन का डायग्राम बनाना है। पहली लाइन में किसकी बात हो रही है? ए और बी की। पहले नाम किसका लिखा जाएगा? बी का। बी का, बी का दायां, बी का दायां, बी का दायां कौन सा नंबर? तीसरा। 1 2 3, यहां पे कौन आएगा? ए। ये नंबर, ये लाइन कंप्लीट होगी अपनी। ए बी का दायां तीसरा है। अब अगली लाइन, और एफ का बायां दूसरा है। सर कौन है एफ का बायां दूसरा? ये तो पता लगा, उंगलियां किस पर रखनी है?
एफ ए, उंगली रखनी है एफ पे, एफ का बायां निकालना है दूसरा। सर किसकी बात हो रही है, ए की या बी की? हो तो इन दोनों में से किसी की रही है, तो आपने वो वहां पे नहीं देखना, यहां पे देखना लाइन के अंदर। कनेक्टिंग वर्ड किसके लिए आते हैं, पहले वाले के लिए, लेकिन एक कनेक्टिंग वर्ड को छोड़ के, वो कनेक्टिंग वर्ड कौन सा है, जो। अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो वो बाद वाले की बात कर रहा है, जो को छोड़ के और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, वह, कोमा, कोमा भी लग जाता है ना, ए बी का दाएं तीसरा है, कोमा लगा के, एफ का बायां दूसरा है, तो सब किसकी बात हो रही है, पहले वाले की। तो यहाँ पे पहले वाला बंदा कौन है, ए। मैं और को काट के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे जो लिखा तो मैं जो को काट के क्या लिख लेता, बी लिख लेता। तो लाइन क्या बन गई, ए एफ का बायां दूसरा है, ए तो लिखा ही पड़ा है यहाँ पे, लेकिन हमने ए के ऊपर फिंगर रखनी ही नहीं, फिंगर किस पे रखनी है, अब मेरे को अपने हिसाब से एफ को बिठाना पड़ेगा। अब इनके बीच गैप कितने का होगा, 2 का, या तो एफ इधर बैठेगा 2 छोड़ के, या एफ इधर बैठेगा। अगर एफ इधर बैठा तो ए कौन हो गया, ए कौन हो गया, एफ का दायां दूसरा, लेकिन उसने क्या मांगा है, एफ का, और अगर एफ इधर बिठाया तो ए कौन हो गया, एफ का बायां दूसरा, एफ का बायां दूसरा, यही उसने मांगा था। तो एफ इस साइड आएगा, इस साइड नहीं आएगा। ये 3-4 हिंट्स थी, इन हिंट्स के सारे हमारा ये सर्कल बनते हैं, और अगर एक बार सर्कल बन गया तो उससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। इस शीट मैंने आपको दी थी, उनमें इसकी प्रैक्टिस करते हैं। 1 नंबर मैं आपको करा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, ये 1 नंबर वाला। तो ये वाला मैं आपको करा, दिख रहा है क्या सभी को? ओके, ये डायग्राम करते, तो क्या लाइन लिखी है, ए से लेकर एच तक केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा कि अपने सर्कल बनाएंगे। ए से एच तक 8 दिन हो गए। अब क्या कर रहे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पहली लाइन क्या है, यहां से हिंट स्टार्ट होती है आपकी। पहली लाइन है डी एफ का बायां दूसरा है, किसका बायां दूसरा है, पहले किसका नाम आएगा, एफ का। डी जो है वो एफ का बायां दूसरा है, 1 2, कोई डाउट? अब यहां पे भाई साहब आगे और को काट के आप यहां पे क्या लिख सकते हो, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है कि अगर, लेकिन जब जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, पहली बार ये टॉपिक कर रहे हैं, तो उनको मैं सजेस्ट कर देता हूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप काट के लिख लो, लेकिन अगर आपकी खूब प्रैक्टिस है तो मन में पता लग जाता है कि बस इसका मतलब क्या है, डी है, पहले वाला है, तो और पहले वाले के लिए है, तो इसका मतलब है डी एच का दायां तीसरा है, फिंगर किस पे आएगी, एच पे, एच पे, और एच हमारे पास है नहीं, लेकिन एच बन जाएगा किसकी सहायता से, डी की सहायता से, क्योंकि डी तो पड़ा है ना हमारे पास, डी तो है ना हमारे पास, डी की सहायता से कौन बन जाएगा, एच बन जाएगा। ठीक है, और डी और एच में गैप कितने का है, 3 का गैप है, या तो एच बनेगा 1 2 3 यहाँ पे, या एच बनेगा 1 2 3 यहाँ पे, इन दोनों में से एक जगह बनेगा। मैं बिठा के देखता हूं, अगर मैंने एच यहां बिठाया तो उसने क्या कहा था, जो डी है वो एच का दायां तीसरा, फिंगर्स ऐसे आएंगी, एच का दायां करना, डी का मत कर देना, एच का दायां 1 2 3 बन गई बात। लेकिन अगर मैं एच यहां बिठाता हूं तो डी कौन हुआ, एच का बायां, तो आपने एच का बायां नहीं बनाना, आपने एच का दायां बनाना है। आ रही है समझ, एच का क्या बनाना है, दायां, तो एच का जो दायां तीसरा है वो डी है, 1 2 3, ओके, ये गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन क्या कर रहा है, ए एफ का दायां दूसरा है क्या, बैठे एफ बैठे है ना, ए कौन है, एफ का दायां दूसरा, ए है एफ का दायां दूसरा,
नेक्स्ट चलते हैं। और का मतलब ए, और का मतलब ए, पहले वाले के लिए आते हैं। ए एच का पड़ोसी है, ए एच का पड़ोसी है, आ रहा समझ? ए एच के पास बैठेगा, है ना, सही, ऑलरेडी है पहले ही। नेक्स्ट लाइन, बी सी का बायां दूसरा है, ना तो यहां पे बी है ना यहां पे, छोड़ दो एक बार, कोई एक आधा होता तो उसकी सहायता से बना लेते हैं। एक बार अगली लाइन पढ़ते हैं। और अब यहाँ पे दोनों ही नाम आ गया, एफ और बी। अब और की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे कि और पहले वाले के लिए, क्योंकि और के बाद तो दोनों ही बंदे बैठे हैं ना। एफ बी का दायां तीसरा है। अब एफ तो है ना हमारे पास, एफ है ना, तो पहले ये लाइन बनाएंगे। इस लाइन से किसका निर्माण होगा? बी का। एफ तो ही, इससे कौन बन जाएगा? और बी की सहायता से कौन बन जाएगा? सी। तो पहले वो लाइन बनाएंगे, एफ बी का दायां तीसरा है। एफ बी का दायां, फिंगर किस पर रखनी है? बी पे। फिंगर किस पर रखनी है? बी पे। एफ बी का दायां है ना, तो बी लिखने हैं। और कितने कदम दूर लिखने हैं? 3 कदम। तो एफ और बी के बीच 3 कदम होंगे, 1 2 3, या तो यहां पे, या 1 2 3। यहां पे तो ऑलरेडी कौन बैठा है? एच है, तो बी इधर आएगा। और चेक भी कर लो, एफ कौन है? बी का दायां, बी का दायां, बी का दायां। 1 2 3, बन गई बात, सही है। अब पीछे वाली लाइन पढ़ेंगे। पीछे वाली लाइन क्या थी? बी सी का बायां, बी सी का बायां, फिंगर सी पे रखनी है। जिसके साथ का के की लगा होता है, फिंगर उसके साथ आती है। सी का नाम लिखना है। तो सी और बी के बीच कितना गैप है? 2 का। तो सी या तो उधर बैठेगा या इधर बैठेगा। उधर तो ऑलरेडी कौन बैठे? तो सी इधर बैठेगा। और चेक भी कर लो, बी कौन है? सी का बायां दूसरा, छोटी फिंगर होती है बाई, 1 2, सही। बी जो है वो सी का बायां दूसरा है। अगले लाइन पढ़ते हैं। जी एफ का पड़ोसी नहीं है। जो जी है वो एफ कहां पर गया? ये जी यहां नहीं बैठेगा, तो एक ही जगह बच गई जी की, यहां रह कौन गया नाम? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ई रह गया। ये डायग्राम कंप्लीट। सर डायग्राम सही है गलत है? हमने बना तो लिया, हमें ये नहीं पता कि हमारा डायग्राम सही है या गलत है। आपको टीचर से पूछने की जरूरत नहीं कि आपका डायग्राम सही है या गलत है। अगर आपने ये सारी शर्तें पूरी कर दी तो आपका डायग्राम सही है। आपकी एक भी शर्त पूरी नहीं हो रही, जैसे उसने कहा था कि बी एफ का बायां दूसरा है या उसका दायां तीसरा है, और वो उसका बायां दायां नहीं बैठ रहा, आपकी एक भी शर्त पूरी नहीं हो रही, तो मतलब आपका डायग्राम क्या है? गलत है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ये इन क्वेश्चनों का फायदा मैंने आपको बताया था, एक बार डायग्राम बन गया तो सीधे 5 क्वेश्चन सोल्व। नंबर भी तो सीधे 5 क्वेश्चन ही होते हैं। और बीएड बीएचटीसी में तो एक क्वेश्चन 15 नंबर, अगर 5 क्वेश्चन आगे तो। ठीक है। जी के संदर्भ में ई का स्थान क्या है? तो जब भी कहा जाए इसके संदर्भ में, या इंग्लिश में कहते हैं अकॉर्डिंग, जी के अकॉर्डिंग ई का स्थान, तो जिसके अकॉर्डिंग है, जिसके संदर्भ में कहा जाता है, उस पर उंगलियां रखनी है। उंगलियां रखने के बाद बताना है कि वो बंदा उससे कितनी दूर है। तो जी से ई कितना दूर है और कौन सी साइड है, लेफ्ट या, ये पूछा आपसे। तो जिसके संदर्भ में कहा जाएगा उंगलियां उसी के ऊपर आएंगी। तो जी के संदर्भ में ये लो, नाखून नीचे ऐसे मत रख देना भाई, बार बार कह रहा हूं, ऐसे केंद्र की ओर देखना। इधर जी के संदर्भ में ई कहां पर है? ये रहा। इधर से देखें, बाईं ओर से देखें तो 1 2 3, बाएं से, दाएं से देखें तो 1 2 3 4 5, या तो दाएं से 5वां या बाएं से तीसरा। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? बाएं से तीसरा, नजदीक वाले देते हैं वैसे ऑप्शन। आ रहा है समझ? ना समझाए पूछ लीजिएगा। जिसके संदर्भ में कहा जाता है उसी के ऊपर उंगलियां आती है। नेक्स्ट, बी के तुरंत बाईं ओर, बी के तुरंत बाईं ओर, बी के तुरंत बाईं ओर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा, किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं बैठा है? इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तो बेसिक तरीका, दूसरी हमारी ट्रिक। बेसिक तरीका तो कहता है कि आप इसको अच्छे से करो, जैसे बेसिक तरीके से करते हैं। जैसे क्या क्या है,
पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाएं, इनमें पहला व्यक्ति कौन है, दूसरा कौन है, डी। तो कह रहे पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं, यानी पहला व्यक्ति कौन है, सी डी के तुरंत बाएं, यही कह रहे हैं, सी डी के तुरंत बाएं, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं। अगर ये बात सही है तो सी, ये हमारा ऑप्शन सही है, नहीं तो फिर दूसरा चेक करेंगे। तो सी डी के तुरंत बाएं, सी डी के, डी के ऊपर उंगली रखनी है, डी के तुरंत बाएं है क्या, डी के तो एक नंबर ऑप्शन क्या है, गलत। इसमें क्या बोलोगे, बी जी के तुरंत बाएं, बी जी के, यही कह रहे ना पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाएं, बी जी के बाएं, बी जी के बाएं है क्या, जी के क्या है, दाएं है, बड़ी फिंगर है, दूसरा भी गलत है। इसमें क्या बोलोगे, एच ए के तुरंत बाएं, एच है क्या ए के तुरंत बाएं, एच कौन है, ए के दाएं है, तीसरा भी गलत है। चौथा, सी एफ के तुरंत बाएं, सी एफ के तुरंत बाएं, सी है क्या एफ के तुरंत बाएं, है ना, एफ के तुरंत बाएं कौन है, तो आंसर कौन सा सी है, 4 नंबर। पता लग गया कैसे करना है। अब इसको करते हैं दूसरे तरीके से, टाइम बचाना चाहते हो तो, बाकी ये भी औखा नहीं है, ये भी आसान ही है। आसान तरीका ये, और इससे आसान ये है, हमें पता है इन चारों में से एक हमारा आंसर है, आंसर तो एक ही होगा हमारा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि बायां दूसरा दायां दूसरा जोड़े में कौन सा है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, आप इनमें एरो के निशान लगा लो, एरो के 3 एरो के निशान एक तरफ जाएंगे और एक एरो का निशान उल्टा जाएगा, तो जो उल्टा जाएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये इसकी ट्रिक है। तो पहला देखो सी डी, सी से किधर जाना है, डी की ओर, सी से डी की ओर, ये देखो ठीक है, सी से डी की ओर, फिर किधर जाना है, बी से जी की ओर, ये देखो ये दोनों एक तरफ ही जा रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं। फिर एच से ए की ओर, ये भी एक ही तरफ जा रही है, क्लॉकवाइज हो गया, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है। फिर सी एफ, सी से एफ की ओर, ये चला गया उल्टा, जो उल्टा जाएगा वही हमारा आंसर। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने। फिर वो कुछ मर्जी लिख दे, पहला व्यक्ति दूसरे के बायां, दूसरा व्यक्ति पहले के बायां दायां, कुछ भी कहे, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हम तो एरो से करेंगे इसको। बाकी उसका मतलब क्या था वो भी मैंने आपको समझा दिया। अगर बाई चांस चारों ही एक तरफ चले जाए तो इनमें से कोई नहीं, ये मत कह देना उपरोक्त सभी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, डी के दायां चौथा, डी के दायां चौथा, ये रहा डी, इसका राइट फोर्थ, 1, इसको खुद को नहीं गिनते होते, 1 2 3 4, डी का दायां चौथा। नेक्स्ट देखिए, एच और सी के बीच, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच और सी के बीच कितने लोग बैठे हैं, एच और सी के बीच, तो ये रहा एच और ये रहा सी, इधर से कितने हैं 1 2 3, उधर से कितने हैं 1 2 3, दोनों तरफ से कितने कितने लोग हैं, 3 3 लोग हैं, एच और सी के बीच 3 लोग हैं। ये रहे जी आपके पहले डायग्राम के आंसर, ठीक है। एक और करवाऊंगा, बताइए कौन सा करवाएं, कौन सा आपसे नहीं हुआ घर पे, चलो एक और करते हैं, 2 नंबर। चलिए दूसरा देखिए जी, एक और क्वेश्चन करते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें कितने जने हैं, पी से लेकर डब्ल्यू तक, पी से लेकर डब्ल्यू तक, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें जने हैं 7, पी से तो पी से कहां तक, डब्ल्यू तक,
तो 7 जने हो गए, 1 2 7, ओके 7। यहां से हमारी हिंट स्टार्ट होती है, यहां से क्यू वाली लाइन से। क्या लाइन है? क्यू डब्ल्यू के दाया तीसरा है। किसका नाम लिखूं पहले? डब्ल्यू का। मतलब वो तो सीधा बता दी ना, इसमें ये नाम है, हिंट तो नहीं है ना। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, केंद्र उन्मुख का मतलब होता है केंद्र प्लस उन्मुख। यहाँ पे गुण संधि है ए प्लस उ इक्वल टू ओ, तो इसका उन्मुख का मतलब होता है केंद्र की ओर, केंद्र की ओर ही होते हैं। केंद्र से विपरीत वाले भी क्वेश्चन होते हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। क्यू डब्ल्यू के दाईं ओर तीसरा है, तो डब्ल्यू के दाईं ओर तीसरा, 1 2 3, ठीक है। सेकंड लाइन पढ़ते हैं। और का मतलब क्यू, और का मतलब क्यू। क्यू आर का बायां दूसरा है, क्यू आर का बायां दूसरा है। फिंगर किस पे रखनी है? आर पे, आर का बायां दूसरा। आर यहां पे है नहीं, किसकी सहायता से बनेगा? क्यू की सहायता से। इनके बीच कितने का गैप है? 2 का। या तो आर इधर बैठेगा 2 कदम दूर, या इधर बैठेगा। अगर इधर बैठा आर, तो क्या बन गया? आर का दायां दूसरा क्यू। उसने क्या कहा है कि क्यू कौन है? आर का बायां दूसरा। आर का बायां दूसरा कौन होना चाहिए? क्यू होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या करें? समझ आ गया? आर का बायां दूसरा होना चाहिए क्यू। तीसरी लाइन क्या है? पी टी के बाईं ओर तीसरा है। पी टी के बाईं ओर, पी ओ टी है क्या? ना पी है ना टी है, एक बार छोड़ दो। जो डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, डब्ल्यू तो है ना, इस लाइन को पकड़ लो। जो का मतलब क्या होता है? बाद वाला। जो का मतलब क्या होता है? बाद वाला। इन दोनों में से बाद में नाम किसका है? ठीक। टी डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, तो टी ना तो यहां बैठेगा ना यहां बैठेगा। टी की जगह कितनी होगी? ये तो ये। चलो मैंने मान लिया कि टी यहां पर है। अब टी वाली लाइन पढ़ूंगा मैं। पी टी का बायां तीसरा है। पी, ये देखो, ये ऊपर वाली लाइन जो छोड़ी थी हमने अभी, पी टी का बायां तीसरा है। पी टी का बायां तीसरा है, लिखी हुई है ना। फिंगर किस पर रखनी है? टी पे। और टी बना दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि टी डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं था, मैंने यहां बना दिया। पी टी का बायां तीसरा, 1 2 3, पी यहां पर आ जाएगा। लेकिन अगर टी यहां पे लिखता तो पी 1 2 3 यहां भी आ जाएगा। अगर टी, देखो टी कितनी जगह पर आ रहा है, या तो टी यहां पर आ रहा है या टी यहां पर आएगा। टी बस कहां नहीं आएगा? डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं, तो इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है टी। चलो मैंने पहले यहां पे बना दिया। अब टी से रिलेटेड कौन बनेगा? पी। पी टी का बायां तीसरा है। पी टी का बायां तीसरा, 1 2 3, यहां पे कौन आ गया? पी। हो सकता है ये लाइन गलत हो। अगर ये गलत हो गया, फिर मैं टी यहां पे बिठाऊंगा और पी 1 2 3, पी कहां बिठाऊंगा? एक और आगे करके देखता हूं कि मेरा डायग्राम बनता है कि नहीं बनता पूरा। अगली लाइन क्या है? एस वी का दायां तीसरा है, जो टी का पड़ोसी नहीं है। जो किसके लिए आया है? वी के लिए। जो किसके लिए आया है? वी के लिए। ये टी एक बार आंसर। अब मेरे को ये लाइन बनानी है, एस वी का दायां तीसरा, और जो वी है टी का पड़ोसी नहीं है। ओके, अब मेरे को एस और वी बनाना है, और उंगलियां किस पर रखनी है? वी पे। उंगलियां किस पर रखनी है? वी पे, क्योंकि वी का दायां तीसरा। अगर वी यहां पे आया तो वी का दायां तीसरा 1 2 3 नहीं बनता। वी यहां पर आया तो वी का दायां तीसरा 1 2 3, कौन बन गया? एस। और वी टी का पड़ोसी बन गया। डायग्राम बन, ठीक है, ये बन गया डायग्राम। सारी शर्तें पूरी हुई। पहला क्वेश्चन, एस का बायां, पहले क्वेश्चन देख लो। एस का बायां दूसरा कौन है? एस का बायां दूसरा डब्ल्यू। एस का बायां दूसरा कौन है? डब्ल्यू। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आर का दायां तीसरा, आर का दायां तीसरा 1 2 3, कौन है? पी। आंसर लगा लेना। यदि एस और आर के स्थान आपस में बदल दिए जाए, एस और आर के स्थान आपस में बदल दिए जाए, देखो एस की जगह क्या कर दो? आर, और आर की जगह क्या कर दो?
एस। अगर एस और आर के स्थान आपस में बदल दिए जाए तो क्या पूछे, वी का दायां तीसरा, वी का दायां तीसरा, 1 2 3, क्या बनेगा, आर। आर इनमें से कोई नहीं। एस के तुरंत दाईं ओर कौन है, एस पहले वास्तव में यहां पे था, एस के तुरंत दाईं ओर कौन है, क्यू। कि जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे के बाईं ओर, इसकी ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक है, क्यू एस। यहां पे एस था और वास्तव में यहां पे क्या था, आर। यहां पे आर था ना वास्तव में, ठीक है। क्या है पहले, क्यू एस, क्यू एस, ओके। फिर कौन है, टी क्यू, टी क्यू। फिर कौन है, पी डब्ल्यू, पी डब्ल्यू। फिर कौन है, टी आर, टी आर उल्टा चला गया, इसका आंसर टी आर है। डब्ल्यू और टी के बीच कौन बैठे हैं, डब्ल्यू और टी के बीच कौन बैठे हैं, ये बैठे हैं वी और आर, या पी एस क्यू। कौन सा ऑप्शन आ गया, वी और आर है क्या ऑप्शन में, टी आर है ना। क्या पूछा था, डब्ल्यू और टी के बीच में, ठीक है, वी और आर। ये वापस वही हो गया कि जोड़ में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत, इसको सर्कल से करके देखना, एच के बाईं और तीसरा कौन है, एच के बाईं और तीसरा, ये दूसरे के आ गया ना, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ अपना।